आपने सिलेबस देखा और अभी आपको लगता है चलो भाई अब तो काम शुरू करना है। काम शुरू करना है तो काम क्या करना है एक्चुअली? तो कंटेंट पढ़ना, उसको ध्यान में रखना और उसका इस्तेमाल कर पाना। ये 3 चीज़ें मुझे आनी चाहिए। गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर वंस जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू डील विद, दिस इज व्हाट आई हैव टू टैकल। जो टाइम कम बचा है इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि विद राइट गाइडेंस एंड राइट मेंटरशिप यू कैन डू मच बेटर। वेलकम टू एवीकेएस, माय नेम इज विनय। ऐसे कगार पर हम लोग अभी खड़े हैं कि एग्जाम के लिए सिर्फ 5 महीने का समय बाकी है, 150 days अराउंड, एंड वी शुड बी हिटिंग द हाइएस्ट पेडल इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम. So today, without wasting time, what we are going to do, we are going to talk about what should be the roadmap. अगर हमारे पास 5 महीने बचे हैं और अगर मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस बट पॉसिबल प्रोसेस. भाई एग्जाम बड़ी है, पोस्ट बड़ी है, तो चीज़ें डिफिकल्ट होगी, लेकिन चीज़ें डिफिकल्ट होना ये एक्सक्यूज नहीं है कि वो नहीं करना है. इनफैक्ट वो एक अपॉर्चुनिटी है कि डिफिकल्ट है तो मैं करूंगा, एंड आई कैन गिव माई बेस्ट. दिस इज द अपॉर्चुनिटी. I can truly realize my potential, right? So let's see कि हम लोग कैसे इन गिवन 5 महीनों में CAPF का प्रिपरेशन कर सकते हैं. ये जो टाइम कम बचा है इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि विथ राइट गाइडेंस एंड राइट मेंटरशिप यू कैन डू मच बेटर, राइट? डेफिनेटली आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है और बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और टाइम दोनों होना चाहिए. और इसीलिए what just we recommend is if you really want to join offline batch Manzil, it is there starting from 23rd of February 2026, which makes sure that complete preparation of CAPF happens with you along with interview. If you cannot join the offline batch, there is an online batch for you, that is a Manzil batch, right? जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 के लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस दोनों मिलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इस बैच का सीन ये है, आई माई सेल्फ टीच देयर इन लाइव सेशंस. पेपर 1 के तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, लेकिन पेपर 2 जो है वो खुद मैं पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग बहुत सारी, एंड वी मेक श्योर दैट पेपर 2 में कोई कमी ना रहे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है कैंडिडेट्स के साथ रहता है. पेपर 2, पेपर 1 तो सब लोग पढ़ लेते हैं और टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, बट पेपर 2 इज अ प्रॉब्लम. तो आई कंडक्ट द लाइव सेशंस, अलॉन्ग विद दैट यू गेट द रिकॉर्डेड सेशंस एंड ऑल दिस स्टफ इंक्लूडिंग द पेपर 2 बुक एंड टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग, राइट? सो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपका पेपर 1 अच्छा है और आपको सिर्फ पेपर 2 बैच ज्वाइन करना है, जहां सेम आई बी टीचिंग द पेपर 2 पार्ट इन लाइव सेशंस, सो यू कैन ज्वाइन लक्ष्य वेयर यू कैन गेट द पेपर 2 लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस अलॉन्ग विद पेपर 2 बुक एंड PYQ बुक एंड एवरीथिंग, राइट? ये सब अगर आपको करना है नहीं करना है दैट्स योर कॉल. लेकिन एक चीज जो आई पर्सनली रिकमेंड दैट यू पीपल ज्वाइन, दैट इज प्रतिभा टेस्ट सीरीज. लाइक आई कैन राइट दैट थिंग कि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते हो तो इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम. सो इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम यू मस्ट ज्वाइन टेस्ट सीरीज, एंड दिस इज द वन वेयर यू गेट ऑल these 55 plus tests of paper 1 and paper 2, and everything apart from this is written here. So you can just contact the given number and enroll, right? Now without wasting time, let's shift our focus to what needs to be done now. आपके सामने एक एग्जाम है, आपके सामने एक एग्जाम है जिसका प्रिपरेशन आपने कर दिया है, जिसका प्रिपरेशन आपने करना है. आपने फॉर्म भर दिया है, आपने फॉर्म भर दिया है, एग्जाम आपके सामने है. अब मैं हूं, एग्जाम है, ओके. तो मुझे लगता है कि व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू एक्सप्लोर व्हाट इट इज, आई नीड टू डिसेक्ट व्हाट एग्जाम इज. सो लेट्स डू इट सो दैट वी रियली अंडरस्टैंड. बहुत बार क्या होता है, बच्चों को सिर्फ ये बताया जाता है कि हाँ लो हिस्ट्री, लो ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन एग्जाम को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना एक बहुत ही जरूरी बात है. सो दैट वी आर गोइंग टू डू इन द टुडे सेशन. So if you are talking about the exam, the CAPF 2026 exam, so what is it? It contains basically 2 papers carried out in single day. एक दिन में दोनों के दोनों पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, ओके ठीक है. तो भाई पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में क्या होता है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले जाके क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले जाके देखना है क्वेश्चन पेपर. वो क्वेश्चन पेपर आपको यूपीएससी के साइट पे मिल जाएगा. वैसे तो आप लोगों ने, यू मस्ट हैव अ PYQ बुक विथ यू बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स यू टू प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट? तो PYQ बुक आपके पास होना चाहिए. तो आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखो. आपको कुछ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक अंदाजा मुझे आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, फ्रॉम व्हिच सब्जेक्ट्स दे आर आस्किंग, उसका लेवल क्या है ना? दिस गोज विद पेपर 1 प्लस पेपर 2 आल्सो. पेपर 2 का भी जो सब्जेक्टिव पेपर होता है कि कितने ऐसे पूछे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आर्गुमेंट है, रिपोर्ट है, जो भी है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर वंस जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू डील विद, दिस इज व्हाट आई हैव टू टैकल, ठीक है? तो सेम डे पे मॉर्निंग 2 घंटा पेपर 1 होगा और उसके बाद 2 घंटे के गैप के बाद 3 घंटा देयर विल बी पेपर 2. So just go through the question paper and the syllabus. So you'll be getting the syllabus again in the notification only, right? तो एक बार syllabus देख लो. आपको सिलेबस एकदम डिटेल में चाहिए तो एवीकेएस के यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको मिल जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप एवीकेएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, सो देयर यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर टू गेट ऑल दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट? तो सिलेबस क्यों देखना है? जो मुझे अगले 5 महीने में जिस पे काम करना है वो मुझे पता होना चाहिए.
ठीक है, तो ये दो चीजें आपने देख ली मोटा मोटा। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगल। कंटेंट इज समथिंग दैट वी हैव टू ईट, है ना, कंटेंट हमको ध्यान में रखना है। अब ये जो कंटेंट है, आपने सिलेबस देखा और अभी आपको लगता है चलो भाई अब तो काम शुरू करना है, तो काम क्या करना है एक्चुअली, तो कंटेंट पढ़ना, उसको ध्यान में रखना और उसका इस्तेमाल कर पाना, ये तीन चीजें मुझे आनी चाहिए, राइट। अब कंटेंट है, इट कैन बी एनीथिंग, कंटेंट क्या क्या हो सकता है मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं, लेकिन ध्यान में ये रखो ये तीन चीजें में से कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। कंटेंट जो कि आपको पढ़ना है, लेकिन वो कहां से पढ़ेंगे, तो उसके सोर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। मुझे प्रिपरेशन करना है, आई एम रेडी, ओके, तो क्या करूं मैं, तो भाई ये है, ये पढ़ो, कहां से पढ़ो, इस किताब से पढ़ो, ओके। और बहुत बार ये तीनों चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कुछ भी चीज मिसिंग हो तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। बहुत बार क्या होता है कि कंटेंट होता है, सोर्स मतलब किताब अवेलेबल है, उसके अंदर जो है वो परफेक्ट है, ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सर अभी किताब है तो कंटेंट तो होगा ही ना, लेकिन कभी कभी वो किताब काफी नहीं होती या गलत भी होती है और हमको पता नहीं होता है, राइट। सो वी कीप ऑन रीडिंग और हमको लगता है वो, आपको लगता होगा ऐसा क्यों बोल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर सीएपीएफ यू कैन नॉट रीड लूसेंट फॉर हिस्ट्री, क्योंकि उसमें बहुत ही ब्रीफ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है और आप क्वेश्चंस देखोगे तो आप बोलोगे ये लूसेंट पढ़ के मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, राइट। तो कभी कभी जो है सोर्स कौन सा है वो इंपॉर्टेंट बात है। कंटेंट सभी सोर्सेज के अंदर है, लेकिन कौन सा सोर्स मुझे चाहिए और कौन सा कंटेंट बेस्ट है, ये दोनों मुझे पता होना चाहिए। कभी कभी ये सारी चीजें होने के बावजूद जो थर्ड चीज है एग्जीक्यूशन, वो मिसिंग होती है, करते ही नहीं है उसको, जितनी ताकत लगा के करना चाहिए उतनी ताकत लगा के नहीं करते हैं। और इसीलिए कंटेंट, सोर्स एंड एग्जीक्यूशन, दिस थ्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे पास सब कुछ है और मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो इन तीनों चीजों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे ताकि हम लोगों को सी व्हाट इज आवर टारगेट। और टारगेट इज एग्जाम कंटेन्स पेपर 1 पेपर 2। हमने क्वेश्चन पेपर देख लिया। इफ यू रियली वांट टू गो थ्रू दिस प्रोसेस यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड चेक द पेपर फर्स्ट, राइट, कि क्या है क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 का, पेपर 2 का देख लिया, ओके, सिलेबस का एक अंदाजा ले लिया, ओके, नाउ आई रियली वांट टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो भाई इनफैक्ट यहां कंटेंट के थ्रू मैंने सिलेबस लिख दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की। एग्जाम के दिन जो पेपर 1 है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 125 क्वेश्चंस, 250 मार्क्स, राइट। और उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें होता है पॉलिटी, सो दिस इज कंटेंट, सी फॉर कंटेंट, दिस इज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स एंड मैथ्स। मोटा मोटा मैंने कुछ ये सेक्शंस लिख दिए हैं जो अराउंड 8 सेक्शंस है, राइट। सो इन एग्जाम देयर आर नो सेक्शंस एज सच, इट्स अ मिक्स पेपर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम ऑल दीज सब्जेक्ट्स। लेकिन ये आपका कंटेंट है, मतलब अगले 5 महीने में आपको ये सब पढ़ना है, राइट। अब ये सब कहां से पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज जो है उनसे। सीएपीएफ के लिए टेलर मेड मटेरियल एवीकेएस ने बनाया है फॉर एवरी सब्जेक्ट रिटन हियर एक्सेप्ट मैथ्स, है ना। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल सर का बुक जो है वो इनफ है, पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर्स और ये किताब, इट इज इनफ फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम मैथ्स फॉर एवरी सब्जेक्ट एवीकेएस हैज the books which are there specifically for CPF exam, so you can refer those, right? If you join the batches you can get the books definitely. लेकिन फिर भी अगर आपको अपने हिसाब से करना है तो यू कैन गेट गुड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन गूगल कि भाई कौन कौन से बुक्स है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत सर का बुक है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है और कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज प्लस न्यू एनसीईआरटीज है। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटीज है, राइट। इवन फॉर इकोनॉमी एनसीईआरटीज आर गुड, प्लस करंट अफेयर्स से हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, राइट। Most of the subjects including science and environment can be covered from NCERTs, right? मैथ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कुछ ऑथेंटिक बुक्स है जो हमने पढ़ने चाहिए, राइट। लेकिन मोस्टली सिलेबस जो है वो आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ सोर्स के बारे में। तो सोर्स के लिए जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो इट्स वेरी इजी टू गेट दिस बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग दैट, राइट। अभी आपके पास सोर्स है, क्या पढ़ना है वो क्लियर है, कहां से पढ़ना है वो क्लियर है। मुझसे बेहतर कुछ बच्चे जानते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज मुझे इस्तेमाल करने चाहिए। एवीकेएस का स्पेसिफिक वीडियो है इसके बारे में कि आपको सारी जो बुक लिस्ट है वो भी दी गई है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां आके अटक जाती है और वो है एग्जीक्यूशन। मतलब मेरे सामने एग्जाम है, 5 महीने का पीरियड है, मैं हूं और अभी मुझे करना है, तो क्या करना है बता दिया, ये कंटेंट है जो हमको पढ़ना है। अब ना ये बहुत सारा है और हम लोगों को फिर भी इसको पढ़ना है और खत्म करना है। अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट। वो सही तरह से कैसे पढ़ना है, मतलब जिससे मेरा स्पीड कॉम्प्रोमाइज ना हो और प्रिपरेशन बेस्ट हो, उसके लिए एक फाइनल चीज में लेके आया हूं आपके लिए जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये जो एग्जीक्यूशन करना है ये सिर्फ और सिर्फ आप करने वाले हो।
academy, teachers like us can help you out, but you are the lead role in your cinema. आपको प्रिपरेशन करना है. अभी ध्यान में रखिए, अगर आप इन 5 महीनों में कुछ अपने लाइफ में कुछ चेंज लाने की कोशिश करना चाहते हो तो ध्यान में रखना आपको ऑन एन एवरेज 12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा. 10 आवर के नीचे डेली, आई एम सेइंग 10 आवर के नीचे तो आप आ ही नहीं सकते. मिनिमम 10 घंटा अगर आप रोज दे सकते हो तो ही गो अहेड विद दिस, बिकॉज फॉर्म भरना सबसे आसान बात है, लेकिन अगर हम 10 घंटा रोज का दे सकते हैं तो ही हमने जाना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए. मुझे ऐसे लगता है कि नॉर्मली बहुत सेशंस दिन में हम लोग नहीं कर सकते, और एक लंबा सेशन 3-4 घंटे का करना भी बहुत बार एग्जॉस्टिंग होता है. सो आई जस्ट रिकमेंड कि 4 सेशंस एट मैक्स ऑफ 2.5 आवर ईच, 2 to 3 आवर्स बेसिकली, उसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है. ऐसे 4 सेशंस दिन में आपने करने चाहिए. आपको मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बता रहा हूँ, हर एक बंदे का अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का, लेकिन फिर भी अभी जो एग्जाम की डिमांड है कि 5 महीना बाकी है और इतना सारा सिलेबस आपको करना है, तो आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन मिले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 से 3 घंटे का एक सेशन, ऐसे दिन भर में 4 सेशन आपने करने हैं. उसमें ध्यान रखना है कि उसमें से जो ये जो 4 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा कंपलसरी रिवीजन के लिए होगा. रिवीजन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिवीजन आप सब कुछ पढ़ लिया बाद में रिवीजन कर रहे हो. आपको रोज जो मैंने अगले दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, जो मैंने एक वीक पहले पढ़ा है, इसलिए एक नोटबुक बनाना और उसमें सब कुछ लिखना कि आज मैंने क्या पढ़ा, आज डिसाइड क्या किया था, लेकिन एक्चुअल में क्या किया, ये दोनों चीजें लिखना रात को सोने से पहले. तो क्या होता है, आपके उस पेज पे क्लियर होता है कि मैंने क्या पढ़ा है. सो ऑन एनी रैंडम डे व्हाट यू रिवाइज, व्हाट एवर यू हैव स्टडीड यस्टरडे, व्हाट एवर यू हैव स्टडीड अ वीक बिफोर, एंड व्हाट एवर यू हैव स्टडीड अ मंथ बिफोर. सो यू कीप ऑन रिवाइजिंग इट, देन एंड देन ओनली थिंग्स स्टे विथ यू. अदरवाइज हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का गायब हो जाता है. सो ये ना हो, इसलिए ये करना है. तो एवरी डे एक स्लॉट जो है वो रिवीजन के लिए देने हैं, और बाकी 3 स्लॉट जो है वो आप अलग अलग चीजें पढ़ सकते हो. इसमें 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल लेना इज रिकमेंडेबल, लेकिन बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ना भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो नॉर्मली पकड़ लो, एक सेशन आप पॉलिटी के लिए दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक सेशन हिस्ट्री के लिए दे रहे हो, है ना. इस तरह से आप पढ़ सकते हो. ये जो एक स्लॉट है इसमें आप करंट अफेयर्स प्लस मैथ्स, है ना, you can do these subjects. It is not necessary to do maths every day, for example, लेकिन पकड़ लो 2.5 घंटे का सेशन है, उसमें से 2 घंटा आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, आधा घंटा मैथ्स का प्रैक्टिस किया, समथिंग लाइक दैट. और इससे क्या होगा, इससे आपका थोड़ा सा जो है डाइवर्सिटी है प्रिपरेशन में वो भी आएगा, एंड आप सैचुरेट नहीं हो जाओगे. और इसमें एक चीज मैं आपको ये भी बोलता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें आप थोड़ा सा एक स्विच इसको ऐसा ले सकते हो. फॉर एग्जांपल ये जो 2 चीजें आप रोज कर रहे हो, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज है, इसमें अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, ऑन सम डे यू कैन सॉल्व. No, I think it should not be compromised actually, but sometimes what you can just do is you can solve some test series if you are very bored on some days. मतलब every day you should go like this, subjects बदलते रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपने करना ही चाहिए. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 10 घंटे का मैंने शेड्यूल बताया है आपको, है ना, पेपर 2 का प्रिपरेशन इसके अलावा आपको करना है. ये 10 घंटे मैंने सिर्फ पेपर 1 के लिए बोला है, इसके अलावा आपको पेपर 2 का प्रिपरेशन करना है. तो जिस दिन 10 घंटे पूरी ताकत लगा के फिर भी एनर्जी बच जाती है, उस दिन पेपर 2 करना भाई. अब पेपर 2 कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस बात को समझो कि एग्जीक्यूशन इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. इट्स समथिंग यू हैव टू डील विथ, इट्स समथिंग यू हैव टू मैनेज. और यही सारा खेल है. रिसोर्सेज जो है, आप एबीकेएस का इस्तेमाल करो या लक्ष्मीकांत सर का इस्तेमाल करो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आप उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चीजें ध्यान में रखने के लिए डेली रिवीजन, सॉल्विंग टेस्ट सीरीज रेगुलरली, रीडिंग करंट अफेयर्स एवरी डे विदाउट फेल. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि स्टैटिक पार्ट पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है ज्योग्राफी हिस्ट्री मुझे खत्म करने दो, करंट अफेयर्स बाद में पढ़ लूंगा. रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है ना. तो 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली करना, करंट अफेयर मैथ्स रेगुलरली करते रहना, एंड टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहना. इस तरीके से अगर हम एवरी डे 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, 10 से 12 घंटे में वो पेपर 2 भी ऐड हो जाएगा ना. पेपर 1 के लिए ही 10 घंटे हैं, और फिर पेपर 2 आपको करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लेना पड़ेगा. अब पेपर 2 में क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट इट. पेपर 2 जो है, फिर एक बार कि है क्या ये पेपर 2, तो मैंने क्वेश्चन पेपर ले लिया, अच्छा ये है पेपर 2, ओके. तो उसमें क्या क्या है, ऐसे है, आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट है, प्रेसी है, कॉम्प्रहेंशन है, ग्रामर है, ओके. अच्छा, तो अभी ये मेरा टारगेट है. अच्छा, ये आता है क्या मुझे, नहीं आता, तो क्या करूं, ओके. तो ऐसे राइटिंग जो है, ऐसे राइटिंग में देखा मैंने कि ओके, किसी टॉपर का पेपर भी देख लिया, अच्छा इसमें क्या है, ऐसे लिखा है, 300 वर्ड्स में कुछ लिखा है, ओके. लेकिन उसका अप्रोच कैसा है, उसका टेक्निक कैसा है, बिकॉज इट्स अ स्किल. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको,
सबसे पहले यू हैव टू वॉच इट वेयर ऑन यूट्यूब एबीकेएस के चैनल पे गिवन देयर एवरीथिंग इज गिवन राइट सो यू हैव टू रीड इट हियर यू हैव टू वॉच इट कि कैसे लिखना है ऐसे कैसे लिखना है आर्ग्यूमेंट उसके बाद में क्या करना पड़ेगा एक्चुअल लिखना शुरू करना पड़ेगा है ना जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पर डे आपको लिख के देखना पड़ेगा कोई सब्जेक्ट है मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया है ये टॉपिक लेके मैं ट्राई तो करता हूं मैं कैसे लिखूं लेकिन वो किसी ने रिव्यू करना चाहिए इसलिए मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात करता हूं व्हाट एवर यू आर राइटिंग तो टेस्ट सीरीज में भी कुछ टॉपिक्स आपको मिलते हैं वो टॉपिक्स आपने लिखे भेज दिया उसने रिव्यू करके दे दिया आपको कि ये मिसिंग है स्ट्रक्चर गलत है थोड़ा फैक्ट्स ऐड करो कंक्लूजन अच्छा लिखा है कीप इट अप सो यू कम टू नो कि वेयर डू यू स्टैंड है ना तो ये सारी चीजें आपने करनी है और ये सब होने के बाद जब आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि अभी मेरा ऐसे राइटिंग अच्छे से हो रहा है आर्गुमेंट राइटिंग अच्छे से हो रहा है रिपोर्ट राइटिंग आई एम एबल टू डू देन डू दिस थिंग्स टाइम लगा के फिर उसके बाद क्या करना है टाइम लगा के ये चीज करनी है मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट अल्टरनेट डे एटलीस्ट 2 घंटा देना चाहिए मतलब ऑन एन एवरेज पर डे 1 घंटा पेपर 2 को मिलना चाहिए ऑन एन एवरेज पर डे एटलीस्ट 1 आवर अगर एक किसी दिन पॉसिबल नहीं होता है तो डिसाइड करके अल्टरनेट डे 2 घंटा 1.5 से 2 घंटा एटलीस्ट पेपर 2 के लिए जाना चाहिए तभी जाके आपका प्रिपरेशन सही तरीके से होगा तो दिस इज द प्रोसेस फॉर पेपर 2 वॉच यूट्यूब वीडियोस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर आपको इस सब में लगता है कि सर ये कब कहां से क्या देखेंगे तो इट बेस्ट टू ज्वाइन पेपर 2 बैच वेयर आई माई सेल्फ इज डीलिंग विद पेपर 2 एंड वी कैन डेफिनेटली गेट बेटर right we will write we will review and we will write with the time right now in my batches what I am doing is I am taking the practice of essay writing with time factor अभी 20 मिनट में एक essay लिखने तक हम लोग आ गए हैं like we are writing 2 essays back to back from next week we will be writing 3 essays back to back so actual exam में जो होने वाला है ना वो हम लोग कर रहे हैं now let's go to the last thing which I really want you to understand जो आपको help करेगी actual preparation जो है उसमें and that is 150 days study planner ठीक है ये जो study planner है ये अगर आप फॉलो करते हो तो जो प्रेशर बिल्टअप होता है ना कि मैं कर तो रहा हूं प्रिपरेशन लेकिन हमेशा ये फील आते रहता है कि कितना हुआ है कि नहीं हुआ है सो दिस स्टडी प्लानर विल हेल्प यू राइट इसका मैं बस आपको एग्जांपल देता हूं ये आपको एबीकेएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन करते हो तो यू कैन गेट दिस प्लानर इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी तो अगर आप इस प्लानर को देखो तो ये सारी चीजें आप बाद में देख लेना दिस इज अवर टीम दिस इज द बैच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मंजिल बैच नाउ सी दिस उन्होंने किस तरह से इस प्लान को बनाया है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि डे 1 to 4 1 2 3 4 4 दिन में क्या करना है ये पॉलिटी वाला है तो ये चीजें खत्म करनी है और 5th डे पे क्या करना है इसके बेसिस पे क्या लिखना है टेस्ट लिखना है सिमिलरली 6 7 8 9 4 दिन क्या करना है ये चीजें खत्म करना है और उसके बाद क्या करना है उसके बाद जो होगा टेस्ट सीरीज उसके बाद जो उसका टेस्ट होगा डे 10 पे टेस्ट लिखना है राइट अब इसमें बस एक चीज आपको ऐड करना है और वो क्या है वो है बेसिकली एवरी डे व्हेन यू स्टडी दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड यू हैव टू डू दिस in that one slot of 2.5 hour right या फिर अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो आप 2 स्लॉट ले सकते हो कि मैं बस पॉलिटी कर रहा हूं फिलहाल तो आप 5 घंटा पॉलिटी कर रहे हो फॉर एग्जांपल 2 सब्जेक्ट पैरेलली करना है या एक सब्जेक्ट करना है आपका चॉइस है अकॉर्डिंग टू दिस प्लानर आप एक ही सब्जेक्ट को डील कर रहे हो तो आप 5 घंटा पॉलिटी पढ़ रहे हो 2.5 घंटा उसकी रिवीजन कर रहे हो और 1-2.5 घंटे का स्लॉट जो है उसमें आप करंट अफेयर्स और मैथ्स देख रहे हो ठीक है तो आप ये जो है इस चीज को ध्यान में रखो कि आप पकड़ लो 4 दिन में ये खत्म कर रहे हो लेकिन एवरी डे 2.5 आवर शुड बी फॉर रिवीजन जो आपने यस्टरडे 7 डेज बिफोर और 1 महीने पहले किया है सो यू शुड रिमेंबर दिस तो अगर आप ये स्टडी प्लानर फॉलो करते हो एकदम रिलीजियसली तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग एन ऑफिसर राइट सो एग्जाम को समझना एग्जाम मतलब क्या है पेपर 1 पेपर 2 ओके क्वेश्चन पेपर देख लो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड हैव बेस्ट कंटेंट फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेस एंड देन कम्स द एग्जीक्यूशन पार्ट जहां आपको एवरीडे 10 से 12 घंटे किस तरह से बैठना है किस तरह से करना है ये मैंने आपको बताया वी डिस्कस्ड अबाउट पेपर 2 एंड फाइनली पेपर 1 आप किस तरह से कर सकते हैं सो दिस प्लानर इज अवेलेबल देयर ऑन द टेलीग्राम और यू कैन कॉल द गिवन नंबर एंड देन यू कैन गेट द प्लानर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू रिकमेंड यू कैन जॉइन अस फॉर बेटर प्रिपरेशन नहीं तो एटलीस्ट यू मस्ट जॉइन द टेस्ट सीरीज फॉर बेस्ट रिजल्ट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल द बेस्ट